सकते हैं, पर अब मैं अगर इतने कम वोट से भी जीतता तो मैं अपनी जीत नहीं मानता। मुझे बहुत बड़ी उम्मीद थी और जो लोगों ने जैसा किया है वो तो क्या कहा जाए। क्या क्या मानते हो कि क्या भीतरघात हुआ, क्या हुआ? हाँ, भीतरघात स्पष्ट दिख रहा है, लोगों ने किया है, बेईमानी हुई है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ में चल के छुरा नहीं बैठना चाहिए, खुले में होना चाहिए, करना चाहिए। जो भी भाग्य में लिखा होगा, जीत और हार एक होती है। मुझे कोई परवाह नहीं, बहुत जीत हार देखी है हमने हमारे राजनीतिक जीवन में। हाँ, हो सकता है कुछ भी हो, जीत सकते हैं, हार सकते हैं, पर अब मैं अगर इतने कम वोट से भी जीतता तो मैं अपनी जीत नहीं मानता। मुझे बहुत बड़ी उम्मीद थी और जो लोगों ने जैसा किया है वो तो क्या कहा जाए। क्या क्या मानते हो कि क्या भीतरघात हुआ, क्या हुआ? हाँ, भीतरघात स्पष्ट दिख रहा है, लोगों ने किया है, बेईमानी हुई है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ में चल के छुरा नहीं बैठना चाहिए, खुले में होना चाहिए, करना चाहिए। जो भी भाग्य में लिखा होगा, जीत और हार एक होती है। मुझे कोई परवाह नहीं, बहुत जीत हार देखी है हमने हमारे राजनीतिक जीवन में। लक्ष्मीकांत पारिक जी, सुन लिया होगा आपने, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि खुलकर सामने आना चाहिए था, पीछे से छुरा नहीं घोंपना चाहिए था। देखिए, मैंने पहले भी कहा, जब प्रत्याशी हारता है उसको मनोबल की स्थिति को जानते हुए जिस पर रिएक्शन दिया है, निश्चित रूप से तो प्रत्याशी का रिएक्शन हो सकता है, रिएक्शन है। प्रत्याशी को लगता है कि भीतरघात हुई तो पार्टी कंप्लेंट करेंगी, उसकी जांच होगी और समीक्षा आवश्यक रूप से दौसा की सीट को लेकर होगी, ये बात तय है। सम्मान दीजिए, इंतजार कीजिए, दौसा की सीट में यदि भीतरघात हो तो वही परिणाम सामने आएगा। लेकिन माननीय जगमोहन जी ने बहुत सीधे से कहा है कि उनका हार जीत होती रहती है। मेरा भी ऐसा मानना है कि हार जीत क्रम में जीवन का खेल, खिलाड़ी जमकर खेल। माननीय जगमोहन जी ने इस खेल को बहुत जमकर खेला, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। जी, आरएलपी के रुख करते हैं। ये बताइए कि खींसा हाथ से जारी है, बीएपी बढ़ रही है और आरएलपी खत्म हो रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जैसे आपको मैं बता दूं, ये हमारा ना तो पहला कोई चुनाव है और ना ही ये आखिरी चुनाव हमारा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी संघर्ष करती अभी काउंटिंग बाकी है, हार मान लिया आगे। हाँ ना, ऐसी कोई बात नहीं, आपके सवाल का जवाब दिया है। और हार तो ऐसा है, ना तो किसी के सामने घुटने टेके थे और ना किसी के सामने घुटने टेकेंगे। ये तो संघर्ष है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई कमियां रही है, अभी ना कोई रिजल्ट आया है तो क्या ना ही पूर्ण तरीके से हमने कोई। क्या आपको लगता है कमियां रह गई? आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, बीएपी के प्रत्याशी जीत गए हैं 84 से। बड़ी खबर आ रही है, अनिल कटारा जीत की तरफ लगातार बढ़ रहे थे और एक बार फिर जानकारी ये मिल रही है कि 23,842 वोट से अनिल कटारा जीत गए हैं। बीएपी से मुझे लगता है इस पर रिएक्शन लेना चाहिए। जी, मुझसे सवाल है? जी जी, बीएपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आपका रिएक्शन, 84 आप जीत गए, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया, अनिल कटारा की। जी, मैं 84 की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये जीत दर्ज की है और ये अकेले अनिल जी की जीत नहीं है, पूरे 84 की जनता की जीत है। और उन्होंने जो ये मैंडेट दिया है, हम उन्हें पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम उनकी बातों पर जो खरा उतरेंगे, उनकी जो डिमांड है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 84 में एक समस्या जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, पानी की समस्या, जो लगभग हम लोगों ने पिछले टेन्योर में लगभग 884 करोड़ के आसपास का बजट हम लोगों ने इश्यू कराया था। और वो जब सरकार बदली तो पिछले 8 महीने में उसके आगे की जो प्रोसेस चलनी थी नहर को बनने की, उसको रोक दिया गया। तो हम उस पर, हमारा सबसे प्राइमरी फोकस उस पर रहेगा कि हम। शंकर लाल जी से मैं रिएक्शन लूंगा,